जाति का भेद ना हो, प्रांत का भेद ना हो, ऐसा समरस समाज अपने देश के अंदर बने, इसके लिए प्रयास करने हैं। तथा स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के विकास के लिए, उसके लिए उद्यमिता यानी ये एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हमें प्रयास करने हैं, स्वरोजगार के लिए, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास करने हैं। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित करते हुए इस बात को भी रेखांकित किया कि जहां अनेक देश भारत की ओर सम्मान और सद्भाव रखते हैं, वहीं भारत के स्व आधारित यानी अपने देश का, अपनी राष्ट्रभक्ति पर आधारित इस पुनरुत्थान को विश्व की कुछ शक्तियां स्वीकार नहीं कर पा रही। अब उसका विश्लेषण आप प्रेस के लोग हैं, करते ही हैं, आप जानते हैं कौन शक्तियां हैं जिनको भारत की उन्नति और विश्व के अंदर स्थान जो है वो उनको भा नहीं रहा है। तो ऐसी शक्तियां, कुछ ऐसे हमारे पड़ोसी देश और कुछ देश के भीतर और बाहर की शक्तियां, वो इस प्रगति से, देश की जो बढ़ती हुई शक्ति से प्रसन्न नहीं है, और हिंदुत्व के विचार का विरोध करने वाली देश के भीतर और बाहर की अनेक शक्तियां निहित स्वार्थों और भेदों को उबार कर समाज में परस्पर अविश्वास, तंत्र के प्रति अनास्था और अराजकता पैदा करने हेतु नए नए षड्यंत्र रच रही है। हमें इन सब के प्रति जागरूक रहते हुए उनके मंतव्यों को भी विफल करना होगा। तो एक जो काम देश को आगे बढ़ाने का है, उसके साथ ही ऐसी शक्तियों को, उनको भी अपना स्थान दिखाने का जिम्मा जो है वो इस देश की शक्तियों को किया है, जो संघ के कार्य को और देश की दिशा को भी आने वाले वर्ष में मार्गदर्शन करने वाला है। स्वराष्ट्र, स्वावलंबन, स्वदेशी और स्वरोजगार, इन विषयों पर जो केंद्रित है वो प्रस्ताव, उसके थोड़ी मुख्य बिंदु मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव के अतिरिक्त इस वर्ष में 3 महापुरुषों के दिन भी हैं, जिनमें स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उनकी 200वीं जन्म शती भी इस वर्ष है। तो उनके ऊपर एक वक्तव्य सर कार्यवाही द्वारा वो दिया गया। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका राज्यारोहण, उसके भी 350 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत के अमृत काल और संघ के 100वें वर्ष की ओर बढ़ती यात्रा के समय में समाज को दिशा देने का कार्य करेगा। संघ के 100 वर्ष भी होने वाले हैं 2025 में, आप जानते हैं। प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और समस्त समाज राष्ट्र के नवोत्थान की राह में आने वाले सभी कंटकों को दूर करने के लिए कार्य करते रहेंगे, सभी रुकावटों को दूर करें। बैठक में प्रस्ताव के अतिरिक्त महर्षि दयानंद और ये मैंने बताया छत्रपति शिवाजी और भगवान महावीर, इनके निर्वाण, इन पर भी वक्तव्य हुए। और सभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार भारत के सनातन मूल्यों के आधार पर होने वाले नवोत्थान को विश्व स्वीकार कर रहा है। हम देख रहे हैं देश, दुनिया के अंदर भारत की कई बातें, जैसे योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सारे विश्व में स्वीकार किया है। ऐसे ही चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद को स्थान दुनिया भर के अंदर मिल रहा है। तो एक प्रकार से भारत की जो प्राचीन हमारी सभ्यता है और वसुदेव कुटुंबकम के सारा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है, इसकी अवधारणा पर जो हमारा देश की जो ये भूमिका है, ये विश्व इसको बड़े आदर से स्वीकार कर रहा है। और इसके आधार पर विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण के लिए भारत अपनी भूमिका निभाने के लिए अग्रसर हो रहा है। राष्ट्र के नवोत्थान के लिए हमें परिवार संस्था, अब देश के भीतर तो परिवार संस्था को दृढ़ करना है, बंधुता पर आधारित समरस समाज का निर्माण करना है।